पाठ 10। अकबर का युग 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। सोचो और बताओ कि अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य से बड़ा किस राजवंश का साम्राज्य था। उत्तर, अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य से बड़ा मौर्य शासक अशोक का साम्राज्य था। नंबर 2, जयपुर में भी हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत है, उसका नाम लिखो, हवा महल। प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का अकबर के संरक्षक का नाम क्या था। उत्तर है, अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। खा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ। उत्तर है, पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में अकबर और हेमू के मध्य हुआ। अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई। उत्तर, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन पद में पद देने एवं मित्रता करने की नीति अपनाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब और कहाँ और किसके मध्य हुआ। उत्तर, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में आरावली पहाड़ी पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। अंगा, गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ। उत्तर, अकबर के लिए गुजरात और बंगाल प्रांत व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से व्यापारी अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करते थे। इस व्यापार से उसके साम्राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। चांद बीबी कौन थी। चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया। उत्तर, अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करने व उसे सुदृढ़ बनाने को धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने राजपूत राजाओं से वैवाहिक व व्यक्तिगत संबंध बनाए। वह सभी धर्मों की अच्छी बातें सुनता और उन पर चर्चा करता था। उसने हिंदू, इस्लाम, फारसी धर्मों की कुछ बातें लेकर एक नए धर्म दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। उसने सभी धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। उसने हिंदुओं पर लगे जजिया व यात्रा कर हटा दिए। गैर मुस्लिम के धर्म परिवर्तन बंद कर दिया। उसके राज्य में बिना भेदभाव के नागरिकों में समानता का व्यवहार किया गया। उसके इस धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसका राज्य धर्मनिरपेक्ष व सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला था। निम्नलिखित प्रश्नों में सही के सामने सही का निशान लगाइए। निशान लगाकर का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। नंबर 1, चांद बीबी एवं मुगलों के बीच, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। नंबर 3, मुगल एवं अफगानों के बीच, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। यही वाला सही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया किसने। हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, खुसरो ने। तो वो क्वेश्चन नंबर खा का सही आंसर नंबर 3 अकबर ने। पाठ 11, जहांगीर एवं शाहजहां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। उत्तर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। खा जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की और क्यों।
उत्तर, जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की क्योंकि दक्षिण भारत के अहमदनगर पर उसने आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। गा, सर टॉमस रो कौन था? वह भारत क्यों आया? उत्तर, सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट का आधिकारिक राजदूत था। वह व्यापार की संभावनाओं को तराशने के लिए भारत आया। शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है, उल्लेख कीजिए। उत्तर, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है। उसने आगरा का ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। इसके अलावा जामा मस्जिद, लाल किला दिल्ली में जो है आदि का भी निर्माण करवाया। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। चिन्ह लगाकर का, जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीरें लटकवाई। सही। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा नहीं गया। गलत। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। सही। घ, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस जहांगीर ने बनवाया था। गलत। पाठ 12 औरंगजेब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, औरंगजेब ने मुह तसीब की नियुक्ति क्यों की थी? औरंगजेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया तथा अनैतिकता को रोकने एवं जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुतस्सिब नियुक्त किया। खा, मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? उत्तर, मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब सबसे अधिक उत्तरदायी था। उसके शासन काल में मुगल साम्राज्य की कमजोरी सबको मालूम हो गई। मुगल सरदारों की विलासिता सबसे अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक भेदभाव एवं असंतोष फैल गया। इससे उसके जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। उसने अपने राजनैतिक क्षेत्र में कई गलतियां की। उसने राजपूतों एवं मराठों को मित्र बनाने के बजाय शत्रु बनाया, जो उसके पतन का कारण बने। ग, मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। मुगलों के शासन के अंत में सामाजिक पतन के साथ साथ आर्थिक पतन हुआ। इसके अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था और न ही जगीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। कर का बोझ अधिक होने के कारण जमींदार एवं किसान असंतुष्ट हो गए, जिससे आर्थिक संकट बढ़ गया। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने शासक बनने के बाद राजपूतों के प्रति परंपरागत नीतियों में परिवर्तन किया। कई प्रांतों में राजपूत राजाओं की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसे अपने अधीन बना लिया। इससे राजपूत राजाओं में असंतोष फैल गया और वह बादशाह के विरुद्ध हो गए। निम्नलिखित प्रश्न 2 प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। सही के विकल्प के गोले को काला करें। सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां,
जहांगीर। तो आपका उत्तर है औरंगजेब। महाराणा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? आपका उत्तर है औरंगजेब।